मम्मा प्लीज सोने दीजिए ना, बहुत नींद आ रही है। पलक जी अव्या के ऊपर से ब्लैंकेट खींचते हुए, आवू चलो जल्दी से उठो, स्टेशन के लिए निकलना है, देरी हो रही है। अव्या उठकर बैठ गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग टेबल के पास आई, जहां पलक जी रास्ते के लिए कुछ खाने पीने का सामान रख रही थी। अविनाश जी सारा लगेज कार में शिफ्ट करवा रहे थे। अव्या मुस्कान को कॉल लगाती है। हेलो मुकु, आर यू रेडी? मुस्कान अलसाई सी आवाज में, हाँ बस नाश्ता कर रही थी। ठीक है फिर हम थोड़ी देर में तुझे पिकअप कर लेंगे। और अंकल आंटी उन्होंने आने का कहा? नहीं, उन्हें नानी हाउस जाना है कुछ काम के सिलसिले में, सो वो नहीं आ रहे। अच्छा चल मैं कॉल रखती हूँ, माँ बुला रही है। अव्या ने कॉल डिस्कनेक्ट किया। कुछ देर बाद वो सब मुस्कान को पिकअप कर स्टेशन पहुंचे। सुबह के 6 बज रहे थे। रॉय, कपूर, राठौर और अब दीवान फैमिली भी वहां पहुंच गए। सभी एक दूसरे से मिल रहे थे। अव्या मुस्कान ने जाकर दादाजी के पैर छू लिए। दादाजी ने मुस्कुराते हुए दोनों को आशीर्वाद दिया। अक्षय ने भी आकर पलक जी के पैर छूने चाहे तो पलक जी हड़बड़ाते हुए, अरे बेटा ये आप क्या कर रहे हैं? अक्षय उनके पैर छूते हुए मुस्कुराकर, आंटी आप भी मेरी माँ समान है, इसीलिए आपका आशीर्वाद ले रहा हूँ। उसकी बात पर सभी मुस्कुरा दिए। पलक जी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर, हमेशा खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। वो तो देंगा ही पलक बहन, आखिर मेरा बेटा है ही इतना मेहनती और ईमानदार। सुधा जी गर्व से बोली। जिस पर अविनाश जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है बहन जी, सच में अक्षय काफी समझदार होने के साथ साथ संस्कारी भी है, वरना आज के जमाने के बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो बाहर वालों की क्या करेंगे। अक्षय एक बार फिर सबकी नजरों में चढ़ चुका था। पलक जी भी उसके ऐसे फ्रेंडली बिहेवियर से काफी प्रभावित हुई थी, जैसे कि अक्षय चाहता था। कुछ दूर खड़ी अव्या उबासी लेते हुए, फिर शुरू हो गया इसका अच्छा एक ढोंग। कुछ कहा तुमने? आवू को बड़बड़ाते देख पास खड़ी प्रिया बोली, जिस पर अव्या मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं दी, बस ऐसे ही। वैभव जी टाइम देखते हुए, सब तैयार रहिए, ट्रेन आने का वक्त हो चुका है। तभी ट्रेन आने की अनाउंसमेंट शुरू हो गई। साधना जी आस लगाए स्टेशन की इंट्रेस की ओर देख रही थी, मगर जैसे जैसे वक्त होता उनकी आस मायूसी में बदलती जाती। तब तक ट्रेन भी आ गई। अपने गार्ड्स की मदद से वैभव जी सारा सामान ट्रेन में चढ़वाने लगे। वही साधना जी अभी भी एकटक इंट्रेस्ट की ओर देख रही थी। तभी अमय उनके पास आते हुए, मोम चलिए। साधना जी मायूसी से, अमय वो नहीं आएगा। अमय नजरें नीचे किए हुए, मोम डेढ़ के आगे में नहीं जा सका। आई एम सॉरी, पर कोई बात नहीं, वो हमारे साथ नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, शादी में तो जरूर आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अमय ने साधना जी का मूड ठीक करने की कोशिश की। साधना जी ऊपरी मन से मुस्कुरा दी। अब वो एक पत्नी थी जो अपने पति के फैसले के आगे नहीं जा सकती। 2 बेटों की मां थी। जहां एक बेटा नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था, ऐसे में वो दूसरे बेटे की खातिर पहले की खुशियों का स्वागत यूं मुरझाए हुए तो नहीं कर सकती। इसीलिए होठों पर मुस्कान सजाए वो आगे बढ़ गई। तभी अचानक नजर सामने गई, जहां से अभय और उसके पीछे सूर्य लगेज लेकर आ रहा था। साधना जी की मुस्कान बड़ी हो गई, लेकिन वही वैभव जी ठंडी निगाहों से उसे देख रहे थे। थैंक गॉड भाई आप आ गए, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। अंकित जो दादाजी को सेटल कर बाहर ही आया था, अभय को देख खुशी से बोला। साधना जी मुस्कुरा कर, बेटा तुम यहाँ, मोम भाई की शादी है, ऐसे में छोटा भाई नहीं आएगा तो महफिल कैसे जमेगी? क्यों भाई? ऑफ कोर्स मेरे छोटे भाई, अब चल जल्दी वरना हमारी ट्रेन हमें लिए बिना ही चली जाएगी। अभय सभी के साथ ट्रेन में चढ़ गया। वैभव जी भी जाने लगे। तभी कानों में सुधा जी की आवाज पड़ी, जो अक्षय को घर जाने के लिए बोल रही थी। जिस पर वैभव जी उनके पास आते हुए, क्या बात है सुधा, अक्षय को लौटने के लिए क्यों बोल रही हूँ? सुधा जी हल्के गुस्से से, भाई या अक्षय फ्लाइट से पहुंच जाएगा लेकिन हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और प्लीज आप इसका कारण मत पूछना क्योंकि अब तक आप भी देख चुके होंगे। वैभव जी एक नजर अक्षय को देखते हुए, अक्षय बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है हमारे साथ आने में? अक्षय इनोसेंट बनते हुए, नहीं मामा जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिर मैं भी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ, किसी एक इंसान की वजह से मैं अपनी फैमिली को नाराज नहीं कर सकता। वैभव जी मुस्कुराकर, मुझे तुमसे इसी सोच की उम्मीद थी, अंदर जाओ मैं सुधा को लेकर आता हूँ। अक्षय चला गया। वैभव जी सुधा जी से, सुधा चलो ट्रेन के छूटने के वक्त हो रहा है। भाई आप क्यों ऐसा करते हैं, या फिर आप मेरे बेटे ले अच्छे होने का गलत फायदा उठाते हैं?
वो कुछ कहता नहीं है इसका ये मतलब नहीं उसे दर्द नहीं होता। मैं उसकी माँ हूँ और ये अच्छे से जानती हूँ अभय को देख उसके दिल पर क्या बीतती है। फिर भी आपने कहा था अभय हमारे साथ नहीं आएगा, फिर वो यहाँ क्या कर रहा है ये मैं नहीं जानता। वो मेरे मना करने के बावजूद कैसे चला आया और ना ही मैं उससे बहस कर रिश्तेदारों के सामने कोई तमाशा करना चाहता हूँ। अब रही बात अक्षय और उसके आमने सामने की, तो फिक्र मत करो, बच्चों का कोच हमारे कोच के आगे है। अक्षय हमारे बीच में रहेगा तो कोई परेशानी नहीं है। काफी कहने के बाद सुधा जी आखिर मान ही गई। दोनों भाई बहन अंदर आए जहां उनके पति पत्नी इंतजार कर रहे थे। सामान सेट करते हुए अभय ये हमारे सीट नंबर है, तुम चलो मैं जरा मोमडेड के पास सामान सेट करवा कर आता हूँ। ओके। अभय और अंकित जाने लगे तो अमय अंकित को रोकते हुए, तुम कहाँ, मेरे साथ चलो, मैं अकेले कुलीगरी क्यों करूँ, बड़े भाई वहाँ भी तो मेरी जरूरत है, वह गार्ड्स है और अविनाश अंकल भी और अभय भी तो जा रहा है, तुम मेरे साथ चलो। अब तो अंकित को जाना ही पड़ा। उसकी उतरी हुई शक्ल के देख अभय मुस्कुरा दिया और अपनी सीट की ओर बढ़ गया। दौड़ते हुए वो अपनी सीट के सामने पहुंचा तभी नजर अव्या पर पड़ी जो शायद ऊपर अपना बैग रख रही थी। व्हाइट टी शर्ट विथ शॉर्ट पिंक डांगरी, बालों की पोनीटेल, पैरों में व्हाइट सैंडल्स। अपने पूरे लुक में अव्या बेबी डॉल लग रही थी, बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही क्यूट। वो बैग रखने की कोशिश कर रही थी लेकिन हाइट थोड़ी कम पड़ गई जिस वजह से उसका हाथ ही नहीं पहुंच रहा था। काफी कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ, जिससे अव्या चिढ़ते हुए, इतने ऊपर भी कोई सीट बनाता है क्या, जहां मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा वहां मैं खुद कैसे पहुंचूंगी। अब तो यकीन हो गया तुम्हारे पास दिमाग नहीं है या थोड़ा सा कम है। अव्या हैरान हो गई और जैसे ही पीछे पलटने को हुई अभय के सीने से टकरा गई। अभय उसका बैग सीट पर चढ़ा देता है। अव्या अभी भी हैरानी से अभय को देख रखी थी। तभी ट्रेन चल पड़ी जिसके झटके से अभय अव्या के और भी करीब आ गया। अभय अव्या की उन्हरी आंखों में कहीं ना कहीं खुद को खोने लगा और कुछ ऐसा ही हाल अव्या का भी था। प्रिंसेस, ये रहा आपका सारा सामान। अविनाश जी की आवाज सुनते ही दोनों हड़बड़ाते हुए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अव्या अविनाश जी से बैग लेते हुए, बैग ये मेरा सामान नहीं है, ये तो मुकू का है। लेकिन वो कहाँ है, वो वॉशरूम गई है, आती ही होंगी। अविनाश के पीछे से प्रिया निकलते हुए बोली और अपनी जगह पर सेटल हो गई। तभी अविनाश जी की नजर अभय पर पड़ी। मिस्टर अभय, आप यहाँ खड़े क्यों हैं, बैठिए। अभय बिना किसी भाव के, मिस्टर दीवान, अभी हम कोई बिजनेसमैन नहीं है, ट्रैवलर है, सो आप मुझे सिर्फ अभय बोलिए। अविनाश जी मुस्कुरा कर, ओके बेटा, आप बैठिए, हम लोग अपनी सीट पर जाते हैं। ट्रेन मंजिल की ओर चल पड़ी थी। सभी अपनी अपनी जगह सेटल हो चुके थे। एक सीट पर प्रिया और अमय एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। उसके सामने माहिरा, मुस्कान और अव्या बैठे थे और इन पांचों की सामने वाली सीट पर अभय और अंकित, और ऊपर वाली सीट पर अमृता के पति और ओम। दूसरे कोच में इन सब के पेरेंट्स। अमय ने अभय की खातिर जानकर दूसरे कोच में उन सब की टिकट ली थी ताकि एंजॉयमेंट हो और किसी को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। ट्रेन के दूसरे कोच में अविनाश अपने आवू को खाने का बैग दे दिया था और उसे अच्छे से सेटल कर दिया था ना अपनी जगह पर। पलक जी को आवू की चिंता हो रही थी जो देख अविनाश जी उन्हें समझाते हुए हाथ दे दिया था और अपनी जगह सही से बैठा भी दिया था। आप फिक्र मत कीजिए, वैसे भी वहाँ उसका ख्याल रखने के लिए बड़े बच्चे हैं। साधना जी ये देख मुस्कुरा दी। अक्षय अपनी जगह से उठते हुए, मैं भैया से मिलकर आया, कहीं उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। तभी सुधा जी उसे रोकते हुए, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, पर मोम, एक बार मना किया ना, चुपचाप यही हम सब के साथ बैठो। अक्षय गुस्से से भर गया लेकिन करता भी किया। अच्छाई सच्चाई का चोला जो ओढ़ रखा था गुस्सा कर गंवाना भी नहीं चाहता था, इसीलिए खामोशी से बैठ गया। तो वही अभय वाले कोच में सभी इधर उधर की बातें कर रहे थे जिससे बोर हो कर ओम, क्या यार कितना बोर हो रहा है, चलो ना कुछ गेम्स खेलते हैं। बट क्या, अमृता के पति विवेक जीजू बोले, जिस पर माहिरा, अंताश्री, क्या कहते हैं आप सब, आइडिया बुरा नहीं है, चलो शुरू करते हैं। अंकित ने बोला तो सब तैयार हो गए। अभय को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो मोबाइल में घुसा था। अमय ने बुलाया लेकिन अभय ने मना कर दिया। अव्या चिप्स खा रही थी अभय के जवाब पर मुंह बनाते हुए, रहने दीजिए अमय जीजू, इन्हें तो लास्ट में एंट्री लेने की आदत है, हम अपना शुरू करते हैं। अभय एक एब्रो उचकाते हुए, ओह रियली, आप ऐसा सोचती है मेरे बारे में, और नहीं तो क्या,
आपको डर रहता है कहीं आप पहले आउट ना हो जाओ, इसीलिए लास्ट में एंट्री लेते हैं और चीटिंग कर जीत भी जाते हैं। अभय ने अब मोबाइल जेब के हवाले करते हुए, ओके मैं भी खेलूंगा, देखते हैं फिर कौन जीता है और कौन हारता है। चैलेंज मंजूर है। अव्या अभय एक दूसरे को घूरते हुए बोले। टीम बनी वो भी कुछ नए लिहाज से, लड़के वाले और लड़की वाले। जहां लड़के वालों में अमय, अंकित, महिरा और अभय थे तो वहीं लड़की वालों में प्रिया, मुस्कान, ओम, अमृता और अव्या थी। विवेक जीजू जज का पद संभालने लगे। अब लड़की वालों में एक इंसान से प्यारा भारी था, जो देख महिरा मुंह बनाते हुए, भैया हमारी टीम से एक मेंबर सामने वाली टीम से कम है, ऐसे तो हम हार जाएंगे। जिस पर अंकित बोला कोई बात नहीं महिरा दीदी, हमारे टीम में अभय भाई है, उनके रहते हम कभी हार ही नहीं सकते। जिसके जवाब में मुस्कान, ये तो वक्त बताएगा मिस्टर, फिलहाल गेम शुरू करते हैं। विवेक जीजू ने गेम स्टार्ट किया। शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। गेम शुरू हुआ। शुरू में तो दोनों टीम ने जबरदस्त किया, मगर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ते जा रहा था उतना ही टाइट होते चला गया। अब अभय की टीम पर एच आया, जिसने उन्हें सोच में डाल दिया। तभी अमय मुस्कुराते हुए प्रिया को देखकर, हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे, ये दिन अब कैसे होंगे पार, नहीं कर सकता मैं एक दिन भी अब इंतजार। प्रिया तो शर्म से मरी जा रही थी तो वही बाकी सब काफी एंजॉय कर रहे थे। अब बारी थी अव्या की टीम से, जो उन्होंने बड़ी आसानी से पार कर लिया। अब अभय की टीम पर एम आया। एक बार फिर सभी परेशान हो गए। भैया एम से आपको कुछ आता है क्या, महिरा अमय से बोली, जिस पर अमय ने ना में सिर हिला दिया। अव्या की टीम जोर जोर से काउंटिंग करने लगी। अरे ऐसे कैसे, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है, अंकित हड़बड़ाकर बोला, जिस पर मुस्कान एटीट्यूड से, आता है तो सुना दो, हम खुद ब खुद रुक जाएंगे, वरना चुपचाप हार मान लो। अव्या अभय को चिढ़ाते हुए, मिस्टर अभय अब तो हार मान लीजिए, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप। अभय टेढ़ा मुस्कुराया, वही उसकी स्माइल देख अव्या की खुशी पल में गायब हो गई। अभय ने गाना शुरू किया। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। अव्या अभय को घूरने लगी तो वही अभय जीत वाली मुस्कुराहट उसे पास करने लगा। बाकी सब तो बस हैरानी से अभय को देख रहे थे, मानो कोई अजूबा देख लिया हो। अंताक्षरी का खेल अब अपनी चरण सीमा पर था। बारी अव्या की टीम की थी। अव्या की टीम ने गाना शुरू किया। ओम वही बैठकर तबला बजाने लगा, मुस्कान और अमृता हाथों से तालियां बजाने लगे। हो तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में, छोड़ आए निशानी दिल्ली में। प्रिया में अमय को प्यार से देखते हुए लाइन गई तो उसके आगे की लाइन अमय ने कंप्लीट की। पल निमानी दरी बेतलब, तेरी मेरी कहानी दिल्ली में। अव्या अभय को चिढ़ाने के लिहाज से आगे की लाइन उसे देखते हुए गाती है। कले कमाली वाले हो याद करते, तेरे काले काले नैनो कसम खाते हैं। अभय तो सच में चिढ़ उठा, जो देख अव्या मुस्कुरा उठी। वही मुस्कान आगे की लाइन गती है। अब इसके आगे की लाइन अंकित गाने लगा और अपनी जगह से उठकर नाच भी पड़ा। उदास है होठों पे प्यास है, आजा रे आजा रे आजा रे, हो तेरी बातों में किमाम की खुशबू है, हो तेरा आना भी गर्मियों की लू है। विवेक जीजू भी अमृता को देखकर आगे की लाइन गाने लगे। उनके गाते ही सभी एक्साइटेड हो गए, लेकिन अमृता ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब अव्या भी सीट से उतर गई और जबरदस्त एक्टिंग करते हुए अंकित के साथ ही नाच उठी। अब बाकी सब भी अपनी अपनी जगह झूम उठे। मुस्कान भी अव्या के साथ आकर नाच उठी। अगल बगल वाली सीट पर बैठे लोग भी इन लोगों के गाने में इतना मशगूल हो गए कि खुद भी झूम उठे। सब एक साथ, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, हो तेरे नैना जुड़वा है नैना, हो तेरे नैना जुड़वा नैना। अभय बस एकटक अव्या को देख रहा था। वही अव्या का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे अभय की गोद में गिर गई। सब अपने मसरूफ थे, इसीलिए किसी का ध्यान उन पर नहीं गया। गिरते समय अव्या के होठ हल्के से अभय की गर्दन को छू गए, जिस एहसास से अभय की आंखें बंद गई। वही अव्या की नज़र बस अभय की बंद आंखों और उन खूबसूरत पलकों पर थी, जो बंद होने के बाद और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अव्या एकटक अभय को देख रही थी। किसी की घूरती नजरों को पाकर अभय ने आंखें खोली तो अव्या की नजरों का शिकार हो गया। आई नो मैं बहुत हैंडसम हूं, मगर ऐसे घूरने का हक किसी को नहीं है, अभय बिना किसी भाव के बोला तो अव्या बुरा सा मुंह बनाते हुए, हैंडसम वो भी आप, रहने दीजिए, खुद को हैंडसम बोल, हैंडसम वर्ड की तो बेइज्जती मत कीजिए। अभय भवे चढ़ाते हुए,
क्यों मैं हैंडसम नहीं हूँ? इसमें कोई शक? अव्या फाटक से बोली। अब अभय कुछ कहता उससे पहले ही विवेक जीजू बोले, तो चलिए लड़के वाले, अब आपकी टर्न है। ऐसे कोई गाना जल्दी से पेश कीजिए। अव्या जल्दी से अभय की गोद से उठने को हुई और इसी हड़बड़ाहट में उसके होठ इस बार अभय के कान को छू गए, जिसका अव्या को तो बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, लेकिन अभय के कान लाल पड़ गए। अभय की हार्ट बीट फास्ट हो गई। अब अभय तो अपने में परेशान था और बाकी किसी को इनसे कोई गाना आता नहीं था, इसीलिए लड़के वाले लड़की वालों से हार गए। हम जीत गए, यस। लड़की वाले खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। वही अंकित की नजर अभय पर गई। भाई आर यू ओके? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैं अभी आया। अभय ज्यादा कुछ बोले बिना ही वहां से उठकर वॉशरूम की ओर बढ़ गया। अंकित अजीब सा मुंह बनाते हुए, इन्हें क्या हुआ? कुछ समय बाद ट्रेन अपने दूसरे स्टेशन पर रुकी। सफर आधे से ज्यादा बाकी था। ट्रेन काफी देर तक इन स्टेशन पर रुकी रही। तभी विंडो से अव्या की नजर समोसे वाले पर गई। उसका खाने का मन हुआ तो अव्या अपनी जगह पर उठते हुए, ओम भैया, मेरा समोसे खाने का मन हो रहा है, मैं लेकर आती हूँ। अव्या जाने लगी तो ओम उसे रोकते हुए, आवू, ट्रेन किसी भी वक्त निकल चलेगी, इसीलिए मत जा, नेक्स्ट स्टेशन आएगा तब ले लेना। पर भैया खाने का मन तो अभी हो रहा है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगी। अब उसकी जिद के आगे ओम कुछ नहीं बोला। अच्छा तू रुक, मैं लेकर आता हूँ। नहीं मैं जाऊंगी, वैसे भी बैठे बैठे मैं पूरी अकड़ गई हूँ। अव्या कहते कहते आगे निकल गई। वो ट्रेन से उतरी इतने में अभय वॉशरूम से बाहर निकला। उसने अव्या को बाहर जाते हुए देखा। कुछ बोल पाता उससे पहले ही अव्या आगे जा चुकी थी। तब तक ओम भी आ चुका था। अभय उसे रोकते हुए, कहाँ जा रहे हो? वो अभय, अव्या समोसे लेने ट्रेन से उतर गई है और मामा जी ने इसकी जिम्मेदारी मुझे दी है, इसीलिए उसी के साथ जा रहा हूँ। अभय गुस्से से लाल हो गया। वो अव्या को देखने लगा। ट्रेन से करीबन 5 मिनट की दूरी पर खड़ी समोसे खरीद रही थी। तुम जाओ, मैं मिस दीवान को लेकर आता हूँ। अभय भी ट्रेन से उतर गया। ओम वही दरवाजे पर खड़ा रहा। अव्या समोसे ले रही थी, तभी ट्रेन की स्टार्ट होने की उसे खबर लगी। अव्या समोसे वाले से, अरे अंकल जल्दी कीजिए, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। जी मैडम जी हो रहा है। समोसे वाला कढ़ाई से समोसे उतारते हुए बोला। मगर तब तक ट्रेन चल पड़ी। अव्या ने समोसों को वही छोड़ा और ट्रेन की ओर बढ़ गई, लेकिन ट्रेन की स्पीड इंक्रीज हो चुकी थी। अव्या जल्दी से ट्रेन की ओर बढ़ने लगी, तभी पीछे से किसी ने उसे अपनी ओर खींच लिया। ट्रेन चली गई। अव्या जाती हुई ट्रेन को देख रही थी, तभी उसके कानों में किसी की गुस्से से भारी आवाज गूंजी। मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मरो ना। अरे हमारी ट्रेन हमें लिए बिगड़ ही चली गई। ये अभय था जिसने अव्या को पकड़ रखा था, वरना ट्रेन की इतनी स्पीड के लपेटे में आके अव्या की चटनी ही बन जाती। उसका इतना सिली क्वेश्चन सुन अभय का और पारा चढ़ने लगा, जिससे वो दांत पीस कर, मिस दीवान क्या वो आपका प्राइवेट ट्रेन था जिसे आप अपने अकॉर्डिंग हैंडल करेगी? अव्या अब अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ, इसीलिए उसने शर्म से नजरें नीची कली। उसकी मासूम सी शक्ल देख अभय ने अपने गुस्से को शांत किया। वही ट्रेन में ओम घबराते हुए अमय और बाकी सबके पास आया। जीजू, वो अभय और अव्या की ट्रेन मिस हो गई। ये सुनते ही सभी को झटका लगा। विवेक जीजू हैरानी से, पर कैसे? ओम ने सारी बात उन्हें बता दी। अमय अपना मोबाइल निकालते हुए, मैं अभय को कॉल करता हूँ। प्रिया में सिर हिलाते हुए, मैं आवू को ट्राई करती हूँ। मुस्कान पावर पॉइंट की ओर इशारा कर दी। आवू का मोबाइल तो चार्ज पर लगा है। अब तो सब और परेशान हो गए। अमय बार बार अभय को कॉल ट्राई कर रहा था, लेकिन नेटवर्क न मिलने की वजह से कॉल नहीं लगा। अब तक ये खबर उनके पेरेंट्स को भी मिल चुकी थी। पलक जी परेशान हो उठी। अविनाश जी उन्हें संभाल रहे थे। पलक फिक्र मत कीजिए, उनके साथ अभय है। वो है तो फिर डरने की कोई बात नहीं, शांत हो जाए। साधना जी मुस्कुरा दी, लेकिन वैभव जी के चेहरे पर अभी भी चिंता की लकीरें उभरी पड़ी थी। अक्षय ने सुना तो तुरंत अमय वाले कोच में आया, जहां सभी परेशान बैठे थे। अमय बार बार अभय का कॉल ट्राई कर रहा था। भाई अभय का कॉल लगा। अक्षय को देख अमय ना में सिर हिला देता है, नहीं नेटवर्क नहीं मिल रहा। अव्या अभय के साथ है। ये सुन तो पहले ही अक्षय गुस्से से भरा हुआ था। गुस्से से उसके चेहरे पर तरह तरह के भाव बने और बिगड़ने लगे, जिसे देख अमय, अक्षय चिंता मत करो। चिंता कैसे ना करो भाई, अव्या अकेले होती तो मुझे शायद इतनी फिक्र भी नहीं होती, लेकिन उसके साथ अभय है। आप जानते हैं ना उसे, अगर उसने अव्या के साथ कुछ गलत कर दिया तो। अमय सख्त सुवर में, अक्षय अभय मेरा भाई है,
पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे यकीन है अपने भाई पर। वो अव्या की अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करेगा, इसीलिए तुम भी चिंता मत करो। अक्षय कुछ नहीं, तब तक उनके पास प्रिया भी आ गई। हमें अभय का कॉल लगा। नहीं, नेटवर्क नहीं मिल रहा, बट तुम फिक्र मत करो, अभय कोई ना कोई रास्ता निकाल कर अव्या को लेकर आ जाएगा। प्रिया मुस्कुरा दी। नहीं, अभय के रहते मुझे अव्या की कोई टेंशन नहीं है, बस मामा जी और मामी जी के तसल्ली के लिए पूछा था। अब चलिए चलकर बैठते हैं। हुम्म। दोनों वहां से चले। वही अक्षय की मुठिया कस गई। वो जबड़े कसते हुए, अभय तुम फिर मेरे रास्ते में आ रहे हो। स्टेशन, टिकट काउंटर। सॉरी सर, जोधपुर जाने वाली लास्ट ट्रेन थी जो कुछ देर पहले ही चली गई है, टिकट वाला बोला, जिस पर अभय अपने गुस्से को शांत रखने के लिए आंखें बंद करी। वही अव्या अभय के मोबाइल में नेटवर्क तलाश कर रही थी, जो कि नहीं मिल रहा था। ऊपर से उसमें चार्जिंग भी काफी कम थी, जिससे अव्या गुस्से में, दिल तो कर रहा है अभी इस मोबाइल को ट्रेन के आगे फेंक दूं, ताकि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। ना ठीक से नेटवर्क कनेक्ट कर पा रहा है और न ही जिंदा रहने के लिए इसके पास ज्यादा सांसें हैं। मेरे मोबाइल को धमकाना बंद करो। एक तो खुद ने गलती की और पर से सुना मेरे मोबाइल को रही हूँ। तुम्हारे चक्कर में भी इस वीरान से स्टेशन में फंस गया। पीछे से अभय अव्या के हाथ से मोबाइल लेते हुए बोला, जिस पर अव्या अपनी कमर पर हाथ रखते हुए, तो किसने कहा था आपसे मेरे पीछे आने के लिए? ना आ पाते और ना यहाँ फंसते। हाँ, गलती मेरी है जो चलाया, नहीं आना चाहिए था। अभय गुस्से से इधर उधर टहलने लगा। अव्या वही पड़ी एक बेंच पर पसरते हुए खुद से, ये तो किसी गांव का स्टेशन लग रहा है, एका कुदका लोग है। फिर अभय से, अब हम कैसे जाएंगे? अभय अव्या के बाजू पसरते हुए, कैसे जाएंगे से मतलब कल जब ट्रेन आएगी तब जाएंगे। अव्या हैरानी से, तो आज का आधा दिन और पूरी रात क्या हम यही इसी स्टेशन पर रहेंगे? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? अभय के ऐसे टेढ़े जवाब देने पर अव्या उससे कुछ नहीं बोली और उठकर जाने लगी, तो अभय उसकी कलाई पकड़ते हुए, कहाँ जा रही हूँ इस अनजान जगह में? कहीं खो गई तो मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। कुछ समय बाद दोनों स्टेशन से बाहर थे। टिकट काउंटर से मालूम किया तो पता चला यहाँ से करीब 1 घंटे की दूरी पर एक बस स्टॉप है, जहाँ से उन्हें जोधपुर के लिए बस मिल जाएगी। इसीलिए दोनों बस स्टॉप के लिए निकल पड़े। कुछ दूर जाते ही अव्या थक गई, इसीलिए एक पत्थर पर बैठकर सुस्ताने लगी। अगर इतने धीरे चलूंगी तो जो बस है वो भी हमें लिए बिगड़ ही चले जाएगी। अभय की बात पर अव्या उठते हुए, हुम्मा चलिए। अव्या जाने लगी। कभी वो इतना पैदल नहीं चली थी, इसीलिए अब पैरों में जोरों का दर्द हो रहा था। कदम डगमगा रहे थे, जिससे अभय उसे रोकते हुए, रुको, क्या हुआ? अभय अव्या के आगे बैठ गया। अव्या कन्फ्यूजन में उसे देखने लगी, जिस पर अभय उसे अपनी पिठ पर आने के लिए इशारा करता है। अव्या मना करते हुए, नहीं, मैं खुद चल लूंगी। अगर तुम्हारी रफ्तार से चले तो मुझे नहीं लगता इस जन्म में हम कभी पहुंच पाएंगे, इसीलिए टाइम वेस्ट मत करो। अव्या भी बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए बिना नखरे किए अभय की पिठ पर सवार हो गई। अभय ने उसे अच्छे से होल्ड किया और चलने लगा। अव्या ज्यादा वजनदार तो नहीं थी, अभय उसका वजन अच्छे से होल्ड कर पा रहा था, मगर रास्ता कटे इसीलिए। मिस दीवान, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा भारी है? नहीं, मुझे लगता है मेरा वजन नहीं, आप ही कमजोर है, जो एक 45 किलोग्राम नहीं उठा पा रहे। मैं कमजोर हूँ, सीरियसली? हाँ, इसीलिए तो इतने धीरे धीरे से चल रहे हैं। ठीक है, फिर संभल कर बैठिए, अब आपको पता चलेगा अभय राठौर की ताकत। अव्या समझ पाती उससे पहले ही अभय अव्या को लेकर दौड़ पड़ा। अव्या ने अपनी बाहें अभय की गर्दन के चारों ओर लपेट दी और पैरों का घेरा उसकी कमर पर जकड़ दिया। मुंह उसके गर्दन में छुपाते हुए अव्या, अरे क्या बेवकूफी कर रहे हैं आप? भागिए मत वरना हम दोनों गिरेंगे। अभय मुस्कुराकर, फिक्र मत कीजिए, आप अभय राठौर के साथ हैं मिस दीवान, जो आपको कभी गिरने नहीं देगा। उद्धरण चिन्ह। अभय की बात पर अव्या खामोश हो गई। वो अभय की कही बातों को सोच रही थी, तो वही अभय बस बेजा मुस्कुराए जा रहा था। आज पता नहीं किस बात की खुशी उसे इतनी हो रही थी कि दिल उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था।